हमेशा रीढ़ सीधा करके चला करो। क्या कहता हूं मैं? रीढ़ सीधा करके चलो, रीढ़ सीधा करके बैठो, रीढ़ सीधा करके सो। ये रीढ़ सीधा करना बहुत ही कमाल का है। इसका सबसे श्रेष्ठतम प्रभाव होता है, अब एक एक रीढ़ सीधा क्यों करते हैं ये थोड़ा समझ लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और पहली बार बहुत लोग सुनेंगे, यदि मेरा पहले सुन चुके हैं तो उनको मालूम होगा। पहला रीढ़ सीधा करके बैठते हैं तो इसका फिजिकल कारण होता है, आरे तिरछे बैठते हो, जो भी आरे तिरछे बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी पृथ्वी की जो कशिश है, ग्रेविटेशन फोर्स है, हमेशा हम पर काम करने लग जाती है, वो नीचे खींचती है, चलते चलते गिर जाते हैं। कोई चीज नीचे क्यों गिरती है? उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। और रीढ़ सीधा रखोगे तो क्या होगा? वह फोर्स बिल्कुल लंबवत होने से, पेंडिकुलर होने से क्या होगा कि वो फोर्स जीरो हो जाता है, जीरो के आसपास पहुंच जाता है, जिससे जो अनजाने एक है, यानी शक्ति से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च कर रहे थे, रीढ़ सीधा करने से क्या होता है कि वह ऊर्जा आपकी बच जाती है। उस ऊर्जा का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में होता है। इस फिजिकल कारण को समझो, फिजियोलॉजिकल कारण, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से ध्यान रखो, ध्यान सुनो। जब आरे तिरछे उबड़ खाबड़ बैठते हो ना, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव दो अंगों पर होता है, एक तो हृदय के ऊपर और एक फेफड़े के ऊपर। क्योंकि फेफड़े के जो जब बच्चा पैदा होता है ना, 30 मिलियंस उसके फेफड़े में छोटी छोटी सांस की नलियां होती हैं। अब जब यही बच्चा 6-7 साल का हो जाता, 300 मिलियंस, तो जब आप झुक कर बैठते तो क्या होता है? वो बहुत छोटी छोटी हैं अलभिलाएं, तो अलभिलाएं जो है ना सिकुड़ जाती हैं, सांस अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है हमारे शरीर में। परिणाम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसे लोग जो झुक करके बैठते हैं, झुक करके चलते हैं, तो कैसा होता है? मरे मरे से, तुरे तुरे से, सरे सरे से, उदास, निराश, हताश लोग होते हैं। और जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर घुलेगा, जितनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर घुलेगा, उतनी मात्रा में आप मरेंगे। और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर घुलता है, उतनी ही मात्रा में आप जीवंत होते हैं। इसलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। तो रीढ़ सीधा करके नहीं बैठते हो तो हमारा देखते हो ना, और इसका परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम हम कब देखते हैं? ठंड के दिनों में बहुत लोग क्या करते हैं? सिगरी जला देते हैं, खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे सब बंद, और शरीर में इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड घुल जाता है कि सुबह उठते हैं तो इस धरती से ही चले जाते हैं, मर ही जाते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मात्रा, अभी हम आधे अधूरे मर रहे हैं, आधा अधूरा जी रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा, ऑक्सीजन भी थोड़ा मिल जाता है। तो रीढ़ को हमेशा सीधा रखो, प्राणायाम करो तो रीढ़ को सीधा रख करके, चलो तो रीढ़ सीधा रख करके, बैठो तो रीढ़ सीधा रख करके, ताकि आपका फेफड़ा जो है ना अच्छी तरह से ऑक्सीजन को इंटेक कर सके। तो इसे ध्यान रखा करो। इसका साइकोलॉजिकल कारण जो मैं बताने जा रहा हूं कि हमेशा रीढ़ सीधा कर, किसी से मिलो, किसी से बात करो, कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ तो क्या करोगे? रीढ़ सीधा करके आंख में आंख मिलाकर बात करोगे, आंख में आंख मिलाकर बात करोगे। अरे बच्चों, आप लोगों को मिट्टी की पट्टी नहीं मिली क्या? मिट्टी की पट्टी दे दो, यहां पर लेकर आओ। और ये इधर के कहां चले गए? ये लेकर आ जाओ, दे दो इन बच्चों, दोनों बच्चों को।
तो रीढ़ को सीधा रखकर कहीं भी जाओ, इंटरव्यू में चाहे कहीं भी जाओ, तो आंख में आंख डालकर बात किया करो, रीढ़ सीधा करके बात किया करो। जो आंख में आंख मिलाकर जो बात करते हैं वह संकेत है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ ऑनर है, सेल्फ स्टीम है, विल पावर है। और यही कारण है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरे विश्व में दबदबा है। क्यों दबदबा है? तो सुनो मेरी बात। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इनका एक इंटरव्यू आया था टीवी के ऊपर। पत्रकार ने पूछा था उनसे कि भाई बताइए कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपका फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा, विदेश नीति कैसी होगी? तो उन्होंने बड़ी सुंदर जवाब दिया था। वही सूत्र आपके जीवन में उतर जाए ना तो आप प्राइम मिनिस्टर की तरह आप जीवन के विकास के आकाश को छुएंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि देखो, कोई भी देश क्यों ना हो, हम उससे न तो आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख दिखाकर बात करेंगे, बल्कि आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। तो ये जो है ना, आंख में आंख मिलाकर बात करने का ही परिणाम है कि वे आज विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता है, ये सारे विश्व के बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके सम्मान में किस प्रकार, आज तक ऐसा हुआ नहीं जो गले से गले मिल रहे हों और सेकंडों तक गले मिलते हों। तो ये जो है ना, आंख में आंख मिलाकर बात करने का, और उसके साथ अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आदर्श, भारतीय संस्कार, ये कभी हम भूलना नहीं चाहिए। हम भूल गए थे, वह पुनः उद्घाटित हो रहा है कि इन सारी चीज़ों के साथ हम कहीं भी जाते हैं उसे लेकर के जाते हैं तो वहाँ के, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। जब पाश्चात्य संस्कृति सुगबुगा रही थी, जैसे नया उसका जन्म हो रहा था, तब तक हमारे संस्कृति विकास के आकाश को छू रही थी। ये सबसे बड़ा जो है ना, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं, भारत भूमि की जो है हम संतान हैं, भारत माता की संतान हैं, जहाँ विश्व के जो है नेतृत्व करने की क्षमता है। और वह हमें मिला है संस्कार में, योग का संस्कार है, गरिमापूर्ण संस्कार है, उपनिषद, ऐसा साहित्य जो आज तक लिखा नहीं गया। तो खैर, तो ये ध्यान रखें कि भाई रीढ़ को सीधा रखो। और इसके स्पिरिचुअल कारण, आध्यात्मिक चिकित्सा की दृष्टि से देखो, ऊर्जा के 7 केंद्र हैं आपके पीठ के रीढ़ के अंदर, जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, कैरोटिड प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, प्लेक्सस ऑफ कमांड एंड क्राउन प्लेक्सस। ये हमारे जो है ना ऊर्जा के महती केंद्र हैं, जिनको हम योग की भाषा में बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इस विज्ञान को समझने के लिए उन चक्रों को, चक्र क्या अर्थ होता है? एनर्जी को पैदा करने वाला एक ऐसा रेडिएटर
जो पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। तो ये ध्यान रखो, सुदर्शन चक्र जैसे, तो उसी प्रकार से 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर है और उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। और वो एक्टिवेट करने का विज्ञान का नाम है योग। और योग कोई धर्म नहीं है, योग कोई संप्रदाय नहीं है, योग एक विज्ञान है। मैं मानता हूँ जैसे बोर हुए, जैसे आइंस्टीन हुए, जैसे जगदीश चंद्र बसु हुए, जैसे सीवी रमन हुए, जैसे चंद्रशेखर हुए, ये लोग नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे विश्व के महानतम वैज्ञानिक हैं, चाहे क्यूरी हुई, ये उसी प्रकार से ये हमारे पतंजलि ऋषि महावैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी कि कैसे हम उस परम आनंद को, परम सुख को, परम शांति को हम उपलब्ध हो सकते हैं। और उसके लिए मैथमेटिक्स के सूत्र की तरह हमें जो है ना सूत्र दिया। जैसे मैथमेटिक्स में हम बचपन में पढ़ा करते थे, a + b द होल स्क्वायर, a² 2ab + b² a + b द होल क्यूब। तो ये सारे सूत्र हमें कितने सारे अलजबरा के सारे गणित जो सुलझा दिए जाते थे, और हर जगह सूत्र थे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब जगह सूत्र काम करता। तो ये परम सुख, परम शांति, परम ऐश्वर्य का ये सूत्र है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सूत्र हैं। इन सूत्रों का हम पालन करते हैं और शुरू ही होता है, शुरू से ये सूत्र कहाँ शुरू होता, अथ अनुशासनम चित्तवृत्ति निरोधा। ये सूत्र आगे बढ़ता चला जाता है। कितना एक छोटे शब्द में अथ अनुशासन कितनी विराट अर्थ को सन्निहित किए हुए हैं, अद्भुत है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई योग हमारा महाविज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, और इसे जो जीवन के साथ जोड़ लेता है उसका जीवन सुख से, शांति से, समृद्धि से, सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है। और ये हमने कहा कि योग जो समझ लेता है तो उसके लिए उसका शरीर स्वतः दिवाले बन जाता है और सारी चीज़ों के दर्शन वो करता है। योगी ही कर सकता है।